हेलो डियर स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनेल्स नंबर 4 राइबोसोम्स। अभी तक हमने 3 सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनको पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट राइबोसोम्स। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइबोसोम्स है उसको डिस्कवर किसने किया था? तो दो साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन रॉबिन्सन और ब्राउन। दो साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। इन्होंने 1953 में प्लांट सेल में जो राइबोसोम है उसको डिस्कवर किया। आफ्टर देन एक साइंटिस्ट था पैलेडे। इन्होंने 1955 में एनिमल सेल जो है उसमें राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। जो टर्म्स है राइबोसोम्स, वो टर्म्स भी जो किसने दी थी? पैलेडे। इन टर्म्स गिवन बाय पैलेडे। राइबोसोम्स टर्म्स है वो पैलेडे ने दी थी। क्लियर। उसके बाद राइबोसोम्स जो होते हैं वो मतलब कि ए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन ए सेल। क्लियर। ए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन ए सेल। एक जो सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल सच एज ए बैक्टीरिया, उसमें भी मतलब कि मोर अबंडेंट नंबर में क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बात करें एक मतलब कि सिंगल सेल सच एज ए बैक्टीरिया, उसमें भी 20,000 to 13,000 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और यदि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में इनकी मतलब की तुलना में मतलब कि बहुत ज़्यादा मोर अबंडेंट राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो राइबोसोम्स जो होते हैं उनका मेन जो फंक्शंस होता है वो होता है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का। इसलिए इसका जो राइबोसोम्स जो है, इसका पॉपुलर जो नेम है वो है प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है? राइबोसोम्स। अब हम बात कर लेते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स। ऑर्गेनेल राइबोसोम। सेकंड, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। क्लियर। ऑर्गेनेल राइबोसोम, सेकंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। अब थोड़ा सा लर्न करो। मैंने आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जब डिफरेंस क्लियर किए थे, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें ओनली 17S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में 17 एंड 18S दोनों टाइप्स के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि जो 17S टाइप के राइबोसोम्स जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो प्रेजेंट होते हैं 2 सेल ऑर्गेनेल्स जो हमने स्टडी कर ली है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। क्लियर। और बाकी जो है 18S टाइप्स के जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्री एकदम। क्लियर। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के क्या है? राइबोसोम्स हैं, ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स, सेकंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। तो क्लियर हो गया होगा, ऑर्गेनेल्स जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स में। तो इसलिए इन ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में,
सेकंड प्लास्टिड। क्लियर। जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। क्लियर। और जो प्लास्टिड में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है प्लास्टिडो राइबोसोम। और ये जो दोनों राइबोसोम्स होते हैं माइट्रो राइबोसोम्स और प्लास्टिडो राइबोसोम्स, ये प्रेजेंट होते हैं इनकी जो बिल्कुल जो मैट्रिक्स, इनकी मैट्रिक्स और इनके मैट्रिक्स स्ट्रोमा जो बोलते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। सेकंड जो है वो है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स को बोला जाता है साइटोराइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, बिल्कुल फ्री होते हैं। साइटोप्लाज्म में बिल्कुल क्या होते हैं, फ्री। जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस, इधर मैं बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, इधर हो गया प्लास्टिड। सेल जो है यूकैरियोटिक सेल, उसमें दो टाइप्स के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 17S एक 18S। जो 17S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। बाकी 18S टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री होते हैं। क्लियर। जिन्हें बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। और जो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स। क्लियर। और ऑर्गेनेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 17S टाइप के। अब जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल की यदि हम बात करें तो उसमें होते हैं 18S टाइप के राइबोसोम्स। एस इसकी यूनिट है, श्वेतबर्ग यूनिट है। क्लियर। यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की, यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल की यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 17S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एस यूनिट है, श्वेतबर्ग यूनिट। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, 18S सेकंड 17S। अब दोनों में जो डिफरेंस है उसको क्लियर करेंगे हम, दोनों में जो डिफरेंस है उनको। क्लियर। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं 17S और एक तरफ लिख लेते हैं 18S। एक तरफ हो गया 17S सेकंड 18S। अब दोनों में जो डिफरेंस है उनको हम क्या कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 17S टाइप की जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पहले क्लियर करवा दिए, तो आप बिल्कुल नॉर्मली आप इजीली बता सकते हो। तो 17S टाइप्स के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। और यदि हम बात करें 18S टाइप की जो राइबोसोम्स, 17S जो टाइप की राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 17S टाइप के राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री होते हैं। और यूकैरियोटिक यदि सेल की हम बात करें, अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया था जिसमें दो प्रकार के ऑर्गेनेल्स हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। दोनों में 17S के टाइप के राइबोसोम्स हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 17S टाइप के राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल में 17S के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी 17S के होते हैं, बट विच प्रेजेंट इन मैट्रिक्स सेल ऑर्गेनेल्स such as mitochondria and plastid. Clear. 18S टाइप्स के राइबोसोम्स जो होते हैं वो ओनली प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में।
क्लियर। सेकंड, जो 17S टाइप की राइबोसोम्स जो होते हैं वो, यदि हम मेरी साइज की बात करें तो स्मॉल होते हैं। साइज की बात करें तो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। 18S टाइप के राइबोसोम्स की यदि साइज की बात करें तो लार्ज होते हैं, लार्जर होते हैं। किसकी तुलना में, 17S टाइप के राइबोसोम्स की तुलना में। क्लियर। नंबर थर्ड, 17S टाइप की जो राइबोसोम्स होते हैं इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, 2 सब यूनिट। टू सब यूनिट होती हैं 17S टाइप की जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी। कौन कौन सी, एक तो 13S, एक 15S। 13S वाली जो है वो स्मॉल है, 15S वाली लार्ज है। क्लियर। इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, फर्स्ट 13S और 15S। 13S स्मॉल है, 15S लार्ज है। इधर यदि हम बात करें 18S टाइप्स की राइबोसोम्स की, इसकी भी 2 सब यूनिट होती हैं, 2 सब यूनिट। कौन कौन सी, 16S और 14S। 16S जो है वो लार्ज है और 14S क्या है, स्मॉल है। कौन कौन सी होगी, 16S और 14S। क्लियर। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 हम इनमें बात करते हैं जो ये यूनिट हैं, सब यूनिट 13S और 15S। यदि 17S की बात करें तो इनमें जो इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है इन यूनिट्स का, यानी कि जो राइबोसोम्स जो है कंप्लीट, वो 2 सब यूनिट में डिवाइड है, 15, 13। और जो इस सब यूनिट होती हैं इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बना होता है RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बना होता है राइबोसोम्स। क्लियर। तो यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट है 15S, उसमें 2 टाइप्स के RNA होते हैं। 15S जो है लार्ज सब यूनिट, इसमें 2 टाइप्स के RNA होते हैं। फर्स्ट 23S RNA, सेकेंड 5S RNA। क्लियर। तो स्मॉल सब यूनिट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 RNA प्रेजेंट होता है, वो होता है 16S RNA। क्लियर। तो यदि हम यहाँ पर नंबर 4 की बात करें तो जो 2 यूनिट होती हैं दोनों की दोनों सब यूनिट, इनमें यदि बात करें RNA की तो जो लार्ज सब यूनिट होती हैं किसकी, 17S की, उसमें एक तो 23S टाइप्स के होते हैं और एक 5S टाइप्स के क्या होते हैं, RNA। क्लियर। और यदि हम स्मॉल की बात करें तो उसमें एक में होते हैं सिंगल सिर्फ 17S टाइप्स के क्या होते हैं, RNA। इधर 18S की बात कर लेते हैं, नंबर 4। ये लार्ज सब यूनिट है 16S, 14S स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट्स में 3 टाइप्स के RNA होते हैं। इसमें एक तो होता है 28S, एक होता है 5.8S, एक होता है 5S। ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं, RNA लार्ज सब यूनिट में। यदि हम बात करें स्मॉल सब यूनिट में तो सिर्फ इसमें सिंगल 1 टाइप का क्या होता है, राइबोसोम्स, सॉरी RNA, वो होता है 18S। क्लियर। तो इधर हम लिखते हैं इनका नंबर 4, लार्ज जो सब यूनिट है उसमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, RNA 28, 5.8 और 5 RNA, 3 टाइप्स के। स्मॉल जो है
उसकी हम बात करें उसमें सिर्फ सिंगल होता है 18S टाइप्स का RNA। क्लियर। नंबर 5 मैंने अभी आपको बताया राइबोसोम्स का जो केमिकल कंपोजिशन वो होता है RNA प्लस प्रोटीन। क्लियर। तो RNA हो गए दोनों राइबोसोम्स में। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन में। तो जो 17S टाइप्स का जो राइबोसोम्स है उसमें 15 प्रोटीन प्रेजेंट होती है। 15 प्रोटीन प्रेजेंट होती है 17S टाइप के राइबोसोम में, जिसमें से जो लार्ज वाला है, लार्ज कौन सा लार्ज, जी वाला, इसमें 34 प्रोटीन होती है। 34। स्मॉल की यदि हम बात करें तो इसमें होती है 21 प्रोटीन। टोटल 55 प्रोटीन 17S में। नंबर 5 इधर 18S की बात करते हैं। इसमें टोटल होती है 73 प्रोटीन। 73 प्रोटीन। जो लार्ज वाला है 16S, इसमें होती है 14 प्रोटीन। स्मॉल स्मॉल वाला जो है इसमें होती हैं 33 प्रोटीन। क्लियर। नंबर 6 यदि मैंने अभी बताया कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है इसका राइबोसोम्स का केमिकल कंपोजिशन में होते हैं RNA प्लस प्रोटीन। अब यहाँ पर RNA और प्रोटीन का जो रेशियो है वो कितना होता है, तो 17S का जो टाइप्स के राइबोसोम्स हो इनमें प्रोटीन जो है इनकी तुलना में क्या है, कम है। किसमें, 17S में। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो RNA और रेशियो जो है प्रोटीन का वो होता है 60:40। दैट मीन्स 60% RNA 14% प्रोटीन। क्लियर। इधर यदि हम बात करें 18S में, नंबर 6 18S में यदि हम बात करें RNA और प्रोटीन जो है उसके रेशियो की, वो होता है 14:16। दैट मीन्स RNA लेस है, प्रोटीन लार्ज है, यानी कि हाई है। क्लियर। नंबर 7 की यदि हम बात करें, जो 17S टाइप्स के जो राइबोसोम्स होते हैं ये सिंथेसिस कहाँ होते हैं, यदि हम बात करें, क्योंकि हमें पता है 17S टाइप्स के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोथ सेल प्रेजेंट है दोनों में। क्लियर। तो जो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो सिंथेसिस कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तो कहाँ सिंथेसिस होंगे, साइटोप्लाज्म में। और यदि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ सिंथेसिस होंगे, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में जो 17S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का जो लिक्विड होता है अंदर का जो भरा हुआ लिक्विड मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर। और यदि हम बात करें इधर नंबर 7 18S जो है उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि जो सिंथेसिस जो है वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्योंकि जो 18S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो सिंथेसिस जो है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये इनमें कुछ मेन डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। तो इसके मेन 3 फंक्शंस हैं। इसके मेन कितने फंक्शंस हैं, 3। तो फंक्शंस ऑफ राइबोसोम,
फर्स्ट वही है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस प्लस पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की, इसलिए राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री फर्स्ट। सेकंड, राइबोसोम्स जो होते हैं वही वे साइट होती हैं जहां पर टीआरएनए प्लस एमआरएनए दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, दोनों आपस में आकर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री, यू नो वेरी वेल। सेकंड, टीआरएनए प्लस एमआरएनए दोनों आपस में आकर कनेक्ट होते हैं राइबोसोम पर, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। क्लियर। नंबर थर्ड, राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स उनकी सरफेस पर, उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस सरफेस पर सम एंजाइम्स प्लस फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सरफेस, उस पर एंजाइम्स और फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या आते हैं, नीड, जिनकी आवश्यकता होती है। तो तीन मेन फंक्शन हो गए किसके, फंक्शंस राइबोसोम्स के। क्लियर।